चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प बात समझते हैं। हमारी जो स्कूल की किताबें हैं ना, उनमें जेंडर को लेकर कुछ ऐसे सबक छिपे होते हैं जिन पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। अच्छा, सौर मंडल के ग्रहों का क्रम याद है? हम में से कई लोगों को स्कूल में सिखाया गया एक मजेदार वाक्य शायद आज भी याद होगा। जैसे अंग्रेजी में एक बहुत मशहूर तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर। अब देखिए, यहीं पर वो अनदेखा सबक है। ये वाक्य मतलब कितनी आसानी से हमारे दिमाग में ये बात डाल देता है कि भाई खाना परोसना तो माँ का ही काम होता है। जरा सोचिए, अगर इसी वाक्य में मदर की जगह मास्टर शेफ शब्द होता तो? बस एक छोटा सा बदलाव और ये वाक्य किसी एक जेंडर से नहीं जुड़ता। वो जो अनजाने में एक सोच बन रही थी, वो यहीं पर टूट जाती है। और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण था। असली चुनौती तो तब सामने आती है जब हम ये समझते हैं कि ये किसी एक किताब की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में फैली एक गहरी बात है। तो आज हम इन्हीं कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले वो अनदेखे सबक, फिर पाठ्य पुस्तकों का ऑडिट कैसे होता है, भाषा की क्या ताकत है, किताब से परे क्या होता है, और आखिर में बदलाव की राह क्या है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि इन पूर्वाग्रहों को, इन बायसेस को एक सिस्टमैटिक तरीके से पहचाना कैसे जाता है? इसका कोई तरीका है भी या नहीं? जी, बिल्कुल है। दिल्ली की एससीईआरटी जैसी संस्थाएं इसके लिए जेंडर ऑडिट करवाती हैं। ये एक तरह से किताबों की बहुत गहरी छानबीन होती है। और देखिए, इस ऑडिट का मकसद सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं होता। जैसा कि एससीईआरटी की डायरेक्टर डॉक्टर रीता शर्मा बताती हैं, असली लक्ष्य तो हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है और इस काम से जुड़े हर इंसान को संवेदनशील बनाना है। और ये जो प्रोसेस है, ये कोई ऐसी वैसी प्रोसेस नहीं है। इसके ना कई स्टेज होते हैं। सबसे पहले तो जेंडर एक्सपर्ट्स की एक टीम बनती है। फिर वो लोग किताबों के एक एक पन्ने को, एक एक तस्वीर को बहुत बारीकी से जांचते हैं। इसके बाद एक पूरा ढांचा तैयार किया जाता है और फिर जाके बनती है एक फाइनल रिपोर्ट, जिसमें बताया जाता है कि क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ऑडिट के बाद एक एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड किताब तैयार हो भी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और बहुत दिलचस्प बात है। वो ये कि किताब को क्लास में पढ़ाया कैसे जा रहा है, ये भी उतना ही मायने रखता है। असल में हमारी बोलचाल की भाषा ही अक्सर पुरुष केंद्रित होती है। जैसे हम कह देते हैं, आदमी ने आग का आविष्कार किया। अरे भाई, सच तो ये है कि इंसानों ने किया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये क्लासरूम में बहुत बड़ा असर डालती हैं। और जैसा कि एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, समावेशी भाषा का इस्तेमाल करना कोई पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात नहीं है। ये बस ज्यादा सटीक और सबकी नुमाइंदगी करने वाली भाषा का इस्तेमाल करने के बारे में है। क्योंकि जब भाषा ही पुरुष केंद्रित हो, तो महिलाओं का अनुभव अपने आप अदृश्य हो जाता है। यानी सीधी सी बात यह है कि क्लास में एक शिक्षक जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, स्टूडेंट्स उसी से अपनी दुनिया की समझ बनाते हैं। हमारे शब्द उनकी दुनिया गढ़ते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्लासरूम के अंदर रोज की जिंदगी में इसे कैसे बदला जा सकता है। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? देखिए, यहाँ कुछ बहुत सीधी सादी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है। जैसे कि क्लास में कोई भी काम जेंडर देखकर नहीं बंटना चाहिए। जो भाषा इस्तेमाल हो उसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल महसूस करें। और सबसे जरूरी बात, क्लास में हर किसी को बोलने का बराबर मौका मिलना चाहिए। हाँ, ये सब करने के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट, एक सचेत कोशिश तो लगती है। इस पर जरा गौर कीजिए। क्लास में जब कोई भारी बेंच या टेबल उठाने की बात आती है, तो आमतौर पर किसे आवाज दी जाती है? और जब स्कूल में सजावट या रंगोली बनाने का काम आता है, तो वो जिम्मेदारी अक्सर किसे दी जाती है? ये छोटे छोटे फैसले ही उन पुरानी सोच को मजबूत करते रहते हैं कि कुछ काम लड़कों के हैं और कुछ काम लड़कियों के। वैसे ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको असलियत में लागू करना उतना आसान नहीं होता। बदलाव की इस राह में अपनी चुनौतियां भी हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी। मिसाल के तौर पर एक मदरसे की टीचर का ये अनुभव है। जब उन्होंने भावनाओं पर आधारित कविताएं पढ़ानी चाहीं, तो अधिकारियों ने ये कहकर मना कर दिया कि इससे लड़कियों को नए नए विचार आ सकते हैं। ये दिखाता है कि सिस्टम की तरफ से ही कितना प्रतिरोध आ सकता है। या फिर एक और उदाहरण देखिए। एक पुरुष मैथ्स ट्यूटर जो स्कूल के बाद लड़कियों की मदद करना चाहते थे, उनके इरादे पर ही शक किया जाने लगा। यानी कि समाज में जो सोच गहराई तक बैठी है, उसके कारण एक अच्छी नीयत से किया गया काम भी गलत नज़र से देखा जा सकता है।
तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हमारी किताबों में, हमारी भाषा में और हमारे रोज के व्यवहार में वो कौन से अनदेखे सबक छिपे हैं जो हमारी अगली पीढ़ी की सोच को बना रहे हैं। इन पूर्वाग्रहों को पहचानना ही एक बेहतर और बराबरी वाले कल की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है।